लगभग 10-11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, ये बदलापुर साइड से आई। लोगों को शक हुआ, दो गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर की स्कॉट कर रही थी, कुछ गाड़ी पीछे लगी थी और बड़ा सावधानी से गाड़ी लाई गई। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है। तो ये लाई गई, तो जब लड़कों ने देखा, पार्टी के साथियों ने देखा, तो इस गाड़ी के पीछे थोड़ा हुए। यहाँ आकर के थोड़ा रुकी तो देखा, पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही, क्या है? तो कुछ बोले नहीं। पुलिस वाला भी था साथ में, जल्दी से अंदर घुस के और खड़ी किया और ड्राइवर भाग गया। जो ये स्कॉट करके आए वो भी गायब हो गए। ये आधे घंटे पौन घंटे गाड़ी खड़ी रही। इसके बाद फिर इसको देखा, लोगों ने चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग जौनपुर सदर वाले इधर कैसे आ गए, मछलीपुर की है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चली कि मुगराबाद शाहपुर की रिजर्व की मशीन है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का, कि ये मुगराबाद शाहपुर की जो रिजर्व में रखी रहती है मशीनें वो हैं, तो वो लाके रखी गई हैं। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने ही शायद न जानकारी रही होगी। तो ये कहा, अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। जहाँ एक तरफ भरोसा नहीं है और जहाँ ये घटनाएं घट जाती हैं तो और अंदेशा हो जाता है। तो अभी बातचीत हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए, ये रिजर्व में रखी थी, इनको इसको रखना था जिला कलेक्ट्रेट, वो कह रहे हैं धोखे से यहाँ आ गई। लेकिन हमारे साथी सब कह रहे हैं धोखे से नहीं आई, धोखे से और कहीं क्यों नहीं गई है, यही क्यों आई धोखे से। तो हमारे साथियों का कहना है कि भाई हम देख लेते हैं, अगर रिजर्व की मशीनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे एआरओ मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वासु मैदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन देके रिप्लेस कर पाए। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि तभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी, हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रेंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो खराब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन खराब होती है उसके बारे में सूचना देता हूँ। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट है। अभी यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू भैया, क्या मामला है ये? सर, जब हम लोग बदलापुर से चले, जब सारी ईवीएम सील हो गई और बसों में रख के हमारे पीठासीन अधिकारी जब लेके इनको जब यहाँ जमा करने के लिए जौनपुर के लिए निकले इस विश्वविद्यालय के लिए, तो साथ में हम और हमारे बहुत साथी थे, हम लोग आगे आगे अपनी गाड़ियां लगाए थे। कुछ 5 बसों के पीछे लगाए थे, कोई 8 बसों के पीछे लगाए थे, कोई 10 बसों के पीछे लगाए थे। जब हम लोग शिव गुलामगंज से राइट इधर ये बसें मुड़ी तो हम लोगों ने कहा ये इधर से कहाँ जा रही हैं, तो हम लोग भी इन्हीं के पीछे पीछे चले। हमें जहाँ भी जाएंगे हो सकता है जाम की वजह से इधर से जा रही हो, शहर में जाम होगा, तो हम लोग चले। एक नदी का पुल पड़ता है, नदी का पुल जैसे ही हम लोग पीछे थे उससे थोड़े, तो ये गाड़ी मतलब निकली और हमारे साथी थे, उन्होंने कहा
कि भैया एक गाड़ी आई है यूपी 83 नंबर है और उसके आगे एक मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है, उसके पीछे एक बोलेरो है, उसमें भी एक मजिस्ट्रेट साहब हैं और ये गाड़ी सारी बसों को साइड में लगा करके ये गाड़ी आगे जा रही है, इसमें कुछ लदा है और त्रिपाल पड़ा है। ऐसा क्या बात है कि ये गाड़ी बसों को साइड में लगा के आगे जा रही है। हमने कहा हम थोड़े आगे हैं, आने दीजिए, आप भी अपनी गाड़ी इसी के पीछे लगा लीजिए। तो ये गाड़ी हम लोग वो पीछे लेके आए और जब ये गाड़ी बराबर में आई तो आगे से भी एक बस आ गई जो इधर से ईवीएम जमा करके जा रही थी, तो उसकी वजह से ये गाड़ी रुक गई। हमने इसमें पूछा, हमने ड्राइवर से, और वो एक इसमें कांस्टेबल बैठे हुए थे, हमने भैया इसमें क्या है, तो कुछ न बताए नहीं कुछ, ऐसे हाथ हिला दिया और तब तक वो बस साइड में हो गई, फिर चल दिए। कितने बजे की घटना है? ये घटना है लगभग 8:30 बजे की घटना है। उच्च अधिकारी द्वारा क्या कहा गया? उच्च अधिकारी से जब ये गाड़ी पहले तो बदलापुर के गेट में प्रवेश करना चाह रही थी, जहां बदलापुर की ईवीएम जमा हो रही थी, जब हम लोग वहां गेट पर जल्दी से आके खड़े हो गए तो ये गाड़ी उधर न जाके फिर आगे बढ़ा दी गई और उधर जब बढ़ाई तो आगे के गेट से मैंने वहां इस गाड़ी को रोका और मैंने पूछा भाई इसमें क्या है, जो ईवीएम है वो तो हमारे पीठासीन अधिकारी सब बसों में रख के ला रहे हैं, आप इसमें क्या लेके आ रहे हैं साहब, आप यहाँ जा रहे हैं। तो वो कुछ नहीं बोले और गाड़ी जैसे ही उस मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी ने अपना सायरन बजाया और इशारा दिया, उसमें से ये गाड़ी पीछे चल दी एकदम उनके और बहुत स्पीड चली। हम लोग गाड़ी छोड़ के भागे क्योंकि हमारी गाड़ी की एंट्री नहीं होने दी कैंपस में, और इस कैंपस में जब विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं होने दी तो हम लोग पैदल इसके भागे और भागते भागते हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ आए जो ड्राइवर था वो तुरंत गायब हो गया और उसके बाद वो कांस्टेबल थे, उनसे हम पूछे, हमने भैया आप इस गाड़ी में थे, इस गाड़ी में क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो बची हुई ईवीएम है वो हम लेके आए हैं। तो हमने यहाँ किस मतलब से आप लेके आए हैं, ये तो काउंटिंग स्थल है, आपको ले जाना था तो कलेक्ट्रेट में ले जाना था, यहाँ किस मतलब से आप लाए हैं। बोले हमें पता नहीं साहब, लेके आए, साहब जाने। तो इतना कह के वो भी गायब हो गए और साहब भी गायब हो गए। हम लोग यहाँ आधे घंटे तक हमने इसका वीडियो बनाया, हमने अपने प्रत्याशी महोदय को भेजा और कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ जो हमारे साथी थे उनको भेजा, सभी लोगों को हम जानकारी दिए। धीरे धीरे सभी लोग आए और जब डीएम साहब आए यहाँ तो डीएम साहब बोले कि नहीं, ये आपके तो संसदीय क्षेत्र की बात ही नहीं है, ये तो मछली शहर की ईवीएम है, आपसे क्या लेना देना है। हमने कहा भाई ये आपके कहने से हम डीएम साहब कैसे मान लें, जब आपके कर्मचारी, आपके जो तहसीलदार है मछली शहर के, वो कह रहे हैं मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की ईवीएम है और हमने वो विधानसभा हमारे जौनपुर संसदीय क्षेत्र में लगता है, तो हमने आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है। तब डीएम साहब बोले तो ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ और कोई बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भिजवा देता हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, आप इसमें से ईवीएम चेक कराइए, इसमें वोट है कि नहीं है। उसके बाद बोले आप लोग ज्यादा बात करोगे तो आप पर लाठीचार्ज कर देंगे, मुकदमा लिख देंगे। हमने कहा ऐसा नहीं आप कर सकते। माननीय हमारे प्रत्याशी के बेटे उपस्थित थे, माननीय आदर्श कुशवाहा जी, उनको डीएम साहब धमकाने लगे और कहने लगे आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ भिजवा दूंगा। और जब हम लोगों ने, जब तब तक हमारे काफी कार्यकर्ता आ चुके थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि ये तो गलत हो रहा है, ये यहाँ आए कैसे, तो कहने लगे हमारे प्रत्याशी जी के बेटे से, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित हैं और आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इस तरीके से फिर डीएम साहब बात क्या किए। शुभ नाम है आपका? योगेंद्र साक। नहीं, जैसे सर ने जब एक बात कही थी कि एक ईवीएम को चेक करा लेंगे जाके, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो खत्म होगा ना, उसका आगे समाधान क्या है? यही समाधान आना ही नहीं। भाई मान लीजिए कर्मचारी है, उसका नेटवर्क की समस्या थी। गुलाम है डीएम साहब, सत्ते के गुलाम। देखिए बोलने नहीं भाई, मीडिया सत्ते के गुलाम है, डीएम हो, एसपी हो, कप्तान हो, चाहे जो चाहे दरोगा जी आप भी हो, सत्ते के गुलाम है आप लोग सब। आप सही लीन बाबूजी कहा बोल रहे हैं, निकलवा दीजिए गाड़ी, एक गाड़ी निकलवा दीजिए। बाबूजी निकलेगी गाड़ी निकले कब किया गाड़ी? नहीं सही बोल रहे हैं, कैसे भैया ले दिखाओ, ये है कारनामे प्रशासन की। अभी वो आ रहे हैं, बात नहीं तो आ जाने तो ये है प्रशासन। और क्या आप अपना
दूसरा के विपक्ष में कृपा शंकर ने यही दिया पूरी भर के अरे ये तो हुआ है गप्पू भैया लगा हो तो इसमें निर्वाचन को बता दीजिए एक भी कागज। अरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो सब तो मिल के यह चाहता हूँ। नहीं आपका सारे लोग नहीं चाहते भैया इक्का दुक्का सही है, इक्का दुक्का सही है। जब ऊपर से दबाव पड़ल है ना सब निहुर जाला। कर्मचारी गाँव करे कर्मचारी जो कहीं ऊपर से हुआ करता